आज मैं अपने जनता को यानी अपनी भोली भाली आदिवासी जनता को यही एक बार फिर से अपील करूंगा कि ये आपको तय करना है कि एक ट्राइबल शेर चाहिए कि एक आम आदमी पार्टी का चोला पहन करके शेर के खाल में एक भेड़िया चाहिए या लोमड़ी चाहिए। ये अब आपको तय करना है। मेरा तो दिमाग खटक गया। मुझे जो मैं पहले 1 महीने से कहते आ रहा हूं, मुझे तो बस वही चीज मेरे आंख के सामने दिखाई देने लगा कि ये चैतर वसावा को एमपी बनाने के लिए रैली करने ये नहीं आ रहे हैं। ये झगड़िया विधानसभा में छोटू वसावा साहब को, छोटू दादा को जो वोट मिला है, उस वोट का सौदा करने के लिए नेत्रंग आ रहे हैं। पिछले 2 महीने से बता रहा हूं कि चैतर वसावा के गले का जो है हड्डी वो छोटू दादा हैं। अगर छोटू भाई खड़े हो गए तो चैतर वसावा औंधे मुंह चित्त हो जाएंगे। यही उनको डर सता रहा है बार बार। मैं भरूच के आदिवासी जनता की ओर से ये प्रश्न पूछ रहा हूं अरविंद केजरीवाल से कि जब आप और राहुल गांधी बैठेंगे और सीट शेयरिंग पर बात होगी तो 3,19,000 वोट पाने वाला आदमी 1,54,000 वाले को कैसे सीट दे देगा? इस बात पर सबसे पहले सोच करके देखिए। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने अन्ना को धोखा देकर के दिल्ली की सत्ता को अपने कब्जे में किया, चैतर वसावा पार्ट 2 करके झगड़िया में अरविंद केजरीवाल से यह रैली करवा करके छोटू दादा के साथ वही करना चाहता है। ये आदिवासी समाज को समझना है। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और नमन करता हूं। दोस्तों, आज ही दोपहर को एक मैसेज चारों तरफ गुजरात में फैलाया जाने लगा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल 7 जनवरी को 11 बजे भरूच लोकसभा के अंदर झगड़िया विधानसभा में आने वाले नेत्रंग तालुका में एक रैली करेंगे। मेरा तो दिमाग खटक गया। मुझे जो मैं पहले 1 महीने से कहते आ रहा हूं, मुझे तो बस वही चीज मेरे आंख के सामने दिखाई देने लगा कि ये चैतर वसावा को एमपी बनाने के लिए रैली करने ये नहीं आ रहे हैं। ये झगड़िया विधानसभा में छोटू वसावा साहब को, छोटू दादा को जो वोट मिला है, उस वोट का सौदा करने के लिए नेत्रंग आ रहे हैं। यह रैली किसी भी हाल में चैतर वसावा की गिरफ्तारी से संबंधित नहीं है, यह मुझे पता चल गया। आज दोस्तों मैं यही सिद्ध करके आपको दिखाऊंगा, और केजरीवाल तो यही चाहते हैं कि मैं तो यहां से आदिवासी कठपुतली नेता ही खड़ा करूंगा, जो मेरे इशारे पर डिस्को, ब्रेक डांस, गरबा जो मैं चाहूं वो करे। मैं उस प्रकार का नेता चाहता हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन एक बार मैं दोस्तों आपसे आज विनती करूंगा, खास करके भरूच लोकसभा के अंदर रहने वाले एक एक जनता से मैं विनती करूंगा, और उसमें भी जो ट्राइबल जनता है उनसे विशेष अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये आपके भलाई के लिए बनाया गया वीडियो है। मेरे लाइक और शेयर का इसमें कोई योगदान नहीं है कि मैं वो बढ़ाने के लिए आपको कह रहा हूं। आप इसे एकदम अंत तक देखिए, भले आपका टाइम खर्च हो, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि क्या चैतर वसावा या आम आदमी पार्टी आदिवासी जनता के लिए लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है, या
वो अपने विकास के लिए लड़ने जा रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक आपको दिखाऊं, चालो नेत्रंग, अपना लोक लाडीला धारासभ्य श्री चैतर भाई बसावा ना समर्थन में। जब चैतर भाई बसावा डेडियापाड़ा का एमएलए है, तो इस झगड़िया विधानसभा में क्या करने जा रहे हो? पहले मैं भरूच की जनता से यही पूछूंगा, भरूच की जनता को मैं यही कहना चाहता हूं कि जब अरविंद केजरीवाल आपके पास आए, तो आप रैली में यही पहला क्वेश्चन पूछिए कि चैतर बसावा डेडियापाड़ा का विधायक है, अपना लोक लाडीला धारासभ्य देखिए जगह भूल लिखना छोड़ दिया, तो ये झगड़िया में रैली किस कारण से हो रहा है? और आप में से ये पूरा वीडियो देखने के बाद जिनको भी लगे कि रजनीश सिंह तोमर आदिवासियों के हितों की ही लड़ाई लड़ रहा है, आम आदमी पार्टी जो है वहां वोट की राजनीति करने गया है, तो उनके लिए ये खुला है। इस नंबर पर कभी भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, 8401902595। चलिए दोस्तों, अब जरा हम लोग शुरुआत करें। डेडियापाड़ा विधानसभा में 2 तालुका, डेडियापाड़ा सागबारा, और झगड़िया विधानसभा में, यहां एक मिसप्रिंट है, विधानसभा में झगड़िया, वलिया और नेत्रंग 3 तालुका। सबसे पहले भरूच के जो जनता है, खास करके भोली भाली आदिवासी जनता, ये समझिए कि ये सागबारा या डेडियापाड़ा में होना चाहिए, कि ये झगड़िया विधानसभा में रैली होना चाहिए। और अगर अरविंद केजरीवाल चैतर बसावा को एमपी बनाना चाह रहा है, तो ये रैली भरूच में होना चाहिए ना। ये है पहला। मैं अरविंद केजरीवाल से भरूच लोकसभा की जनता की ओर से यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि चैतर बसावा डेडियापाड़ा का विधायक है, तो फिर यह रैली झगड़िया विधानसभा के नेत्रंग तालुका में क्यों हो रहा है? अब आइए दोस्तों, असली है वोटों का खेल। अभी देखिए, अंत तक बैठिएगा। चैतर बसावा कितना वोट ला सकता है, आपको अंतिम में पता चल जाएगा। डेडियापाड़ा में जो 2022 में चुनाव हुआ, उसमें कुल वोट पड़े 2,22,000, कुल वोटर थे 2,22,807। मतदान हुआ 1,85,136। मैं मेन 4 कैंडिडेट को ले रहा हूं, बीटीपी, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। चैतर भाई बसावा को आम आदमी पार्टी के तरफ से 1,85,000 में से 1,03,433 वोट मिला। 55% ही वोट इनको मिला है। हितेश कुमार बसावा बीजेपी के तरफ से 63,000 वोट लाया है, यानी ये एक तरफा लड़ाई नहीं है, 34% इनको भी आया। और जर्माबेन बसावा जो है, यदि नाम में कोई भूल हो तो मैं पहले ही हाथ जोड़कर माफी मांग लेता हूं, कांग्रेस से 12,587 वोट पाई, और बहादुर सिंह बसावा बीटीपी से 2,991 वोट पाए। अगर डेडियापाड़ा में इंडी अलायंस के अंतर्गत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन भी हो जाता है, तो डेडियापाड़ा से उस विधानसभा के आधार पर अगर देखा जाए तो 1,16,020 वोट मिलेगा। हालांकि मैं इसको नहीं मानता हूं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। नरेंद्र मोदी साहब का चेहरा हो तो इसमें से कई वोट इधर स्विंग हो जाए, हो सकता है कि चैतर बसावा का चेहरा लोकल अगर ज्यादा हो जाए तो इसमें से कहीं वोट इधर शिफ्ट हो जाए। बट जो अभी की स्थिति है उसके हिसाब से ये होगा। तो यानी डेडियापाड़ा में ये बीजेपी से जो है लगभग 57-58 हजार वोट से आगे है। अब आइए झगड़िया, क्यों झगड़िया को चुना गया है, यहीं से देखिए। यहां से रितेश कुमार बसावा बीजेपी के हैं, 89,000 वोट पाए हैं। यहां वोटर है 2,58,000 और वोट गिरा है 1,97,000। 45.55% वोट आया है। छोटू भाई बसावा जो हैं
वो इंडिपेंडेंट लड़े थे, लेकिन अब ये लोकसभा में बाप पार्टी से लड़ेंगे या बीटीपी से लड़े। उनको 66,000 वोट आया था और वो सेकंड नंबर पर थे। यानी झगड़िया का ट्राइबल, माना झगड़िया विधानसभा का ट्राइबल छोटू भाई वसावा के पक्ष में है 33.64। और उर्मिलाबेन भगत जो आम आदमी पार्टी से खड़ी हुई थी, उनको 19,000 वोट आया। और फतेह सिंह वसावा कांग्रेस से 15,000। इसका मतलब यह हुआ कि मैं जो पिछले 2 महीने से बता रहा हूं कि चैतर वसावा के गले का जो है हड्डी वो छोटू दादा हैं। अगर छोटू भाई खड़े हो गए तो चैतर वसावा औंधे मुंह चित्त हो जाएंगे। यही उनको डर सता रहा है बार बार। यहां कांग्रेस आप मिलके 34,000 वोट होता है। यानी डेडियापाड़ा में जितना वोट का लीड किया था चैतर वसावा, झगड़िया आते आते बीजेपी के सामने उतने ही वोट से अगर यही स्थिति है और छोटू भाई खड़े हो जाए और वो अपना वोट रिटर्न कर लें तो 0-0 हो गया। अब जो अगला 5 विधानसभा है, कहां जाओगे बच्चों? अब आइए दोस्तों, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ये 66,000 वोट को चैतर वसावा को विक्टिम दिखा करके, चैतर वसावा को बेचारा बना करके झगड़िया में छोटू वसावा जी के वोट को खींचना चाहता है। और आज मैं आदिवासी जनता के साथ यही शेयर करने जा रहा हूं कि आखिर आम आदमी पार्टी ने भारत ट्राइबल पार्टी के साथ जो गठबंधन किया था, आखिर आदिवासी समाज को गठबंधन तोड़कर धोखा क्यों दिया? पहले आम आदमी पार्टी इसका जवाब दे। मैं बताता हूं दोस्तों, आज अगर मान लीजिए कि चैतर वसावा एमपी बन ही जाता है, तो अगर अरविंद केजरीवाल को ये इच्छा हो जाए कि मैं एक ऐसा बिल लोकसभा में रखवाना चाह रहा हूं, मान लीजिए इंडिया गठबंधन अगर लीड कर गया, तो क्या चैतर वसावा विरोध कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर पक्ष पलटा कानून लग जाएगा। लेकिन छोटू वसावा साहब चैतर वसावा के जैसा आदिवासी सम्मान को अरविंद केजरीवाल के चरणों में नहीं रख दिया अपना सिर। चैतर वसावा ने आदिवासी समाज के सम्मान को अरविंद केजरीवाल के चरणों में रखने का प्रयास किया है, क्योंकि छोटू वसावा साहब गठबंधन करना चाह रहे थे। जिस दिन तुम, यानी आम आदमी पार्टी, आदिवासी विरोधी कोई भी जो है कार्यक्रम करना चाहेगा, छोटू वसावा जी अलग हो जाते, उनके ऊपर जो है पक्ष पलटा कानून नहीं लगता। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि चैतर वसावा को समझने का चीज है। वो क्यों अपने गुरु से बाहर निकला है? वो पहले अच्छी अच्छी बात आपके साथ कर रहा है और बाद में ये आम आदमी पार्टी का मुखौटा होगा और आम आदमी पार्टी जो चाहेगी वही करेगा। अब आइए दोस्तों, मैं अन्य विधानसभा में आम आदमी पार्टी की स्थिति बताना चाह रहा हूं। जम्बूसर विधानसभा में आम आदमी पार्टी को 3213 वोट आया। करजन में आम आदमी पार्टी को 6583 वोट आया। भरूच शहर में आम आदमी पार्टी को 14,514 वोट आया है। अंकलेश्वर में आम आदमी पार्टी को 5,056 वोट आया है और वागरा में आम आदमी पार्टी को 1924 वोट आया है। ये समझने का चीज है, डेडियापाड़ा के जनता को 31,590 वोट आम आदमी पार्टी को बाकी विधानसभा में मिला के आया है। और इसमें से कई विधानसभा है भरूच अंकलेश्वर जैसा, जहां ट्राइबल बहुमती नहीं है। कहां से वोट लाएगा ये मैं बता रहा हूं। कांग्रेस के ऊपर दबाव की राजनीति है, जो मैं आगे बताऊंगा। अभी भी मैं कह रहा हूं दोस्तों कि ये झगड़िया में छोटू वसावा जी को, छोटू दादाजी को कमजोर करने के लिए रैली रखा गया है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने अन्ना को धोखा देकर के दिल्ली की सत्ता को अपने कब्जे में किया, चैतर वसावा पार्ट 2 करके झगड़िया में अरविंद केजरीवाल से यह रैली करवा करके छोटू दादा के साथ वही करना चाहता है। ये आदिवासी समाज को समझना है। मैं आदिवासी जनता की ओर से प्रश्न पूछ रहा हूं, क्योंकि चैतर वसावा नहीं पूछ पाएगा।
जरा पूछिए अरविंद केजरीवाल से कि आपके अनुसूचित जनजाति विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? क्या अनुसूचित जनजाति एसटी विंग का राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने बनाया है? ट्राइबल जनता को यही पूछना है। आज मैं ऐलान कर रहा हूं और आज मैं जनजाति या आदिवासी जनता की ओर से, दोस्तों जरा ध्यान रखिएगा, आज मैं आदिवासी जनता की ओर से अरविंद केजरीवाल से प्रश्न पूछ रहा हूं कि दिल्ली में आपके मुख्यमंत्री कार्यालय में भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर का फोटो है, तो बिरसा मुंडा का फोटो क्यों नहीं है? आदिवासियों के भगवान का फोटो क्यों नहीं है? आपको आदिवासी जनता से इतनी ईर्ष्या या जलन क्यों है? आप इसका जवाब दीजिए। अब आइए दोस्तों, टोटल वोट काउंट करके मैं बता रहा हूं। 7 के 7 विधानसभा में जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को 6,16,461 वोट आया है। ये 2022 की बात मैं कर रहा हूं। कांग्रेस को 3,19,131 वोट आया है, अगर सारे जगह को जोड़ दिया जाए। आम आदमी पार्टी के 1,54,745 वोट हैं, और वह भी चैतर बसावा के 1,03,000 के कारण, और नहीं तो इनको 50,000 वोट नहीं होता ठीक से। और बीटीपी को 68,975 वोट है। अब यही आदिवासी जनता को समझना है भरूच की, कि नेत्रंग में अरविंद केजरीवाल की रैली करवा के बीटीपी के इस 68,975 वोट को आपके झोली में डालने का प्रयास हो रहा है। और जब आपके झोली में इसको ढाल दिया जाए और जब ये 2,22,000 वोट हो जाए, तब कांग्रेस के साथ बैठ करके और उसके साथ जो है इंडिया अलायंस ने सौदेबाजी किया जाए। ये आम आदमी पार्टी का ये स्टैंड है, यही इसकी राजनीति है। नहीं तो आप ये देख लीजिए, इंडिया अलायंस में, अगर इंडिया अलायंस नेशनल लेवल पर है और लोकसभा का चुनाव में अलायंस है, तो चैतर बसावा कांग्रेस में आकर के टिकट लेके इजिली जीत सकता है या फाइट दे सकता है, क्योंकि कांग्रेस के पास 3 लाख वोट है। ये आम आदमी पार्टी के टिकट से कैसे चैतर बसावा जीत सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी को 1,54,000 वोट है। दूसरी बात, जब भी अरविंद केजरीवाल, दोस्तों जरा इसको समझिएगा, मैं भरूच के आदिवासी जनता की ओर से ये प्रश्न पूछ रहा हूं अरविंद केजरीवाल से कि जब आप और राहुल गांधी बैठेंगे और सीट शेयरिंग पर बात होगी, तो 3,19,000 वोट पाने वाला आदमी 1,54,000 वाले को कैसे सीट दे देगा? इस बात पर सबसे पहले सोच करके देखिए। और अब दोस्तों, आप भी सहमत हो गए होंगे, और ये आदिवासी प्रजा के लिए आंख खोलने वाला चीज है कि आम आदमी पार्टी नेत्रंग में जो करने जा रहा है वो सीधा सीधा छोटू दादा के ऊपर हमला है, और बीटीपी के 68,000 वोटों को कब्जा करना चाह रहा है। इसलिए आज मैं भरूच के आदिवासी जनता से ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी सम्मान के लिए अरविंद केजरीवाल को घर भेजिए, और चैतर बसावा जैसे कठपुतली को, जो आम आदमी पार्टी का कठपुतली बन करके आपके सामने खड़ा होगा, उसको जो है घर का रास्ता दिखाइए। जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन ये आप बाद में समझेंगे कि आपको क्या नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, आज मैं इतना ही समझाना चाहता था, और आज मैं अपने जनता को, यानी अपनी भोली भाली आदिवासी जनता को यही एक बार फिर से अपील करूंगा कि ये आपको तय करना है कि एक ट्राइबल शेर चाहिए, कि एक आम आदमी पार्टी का चोला पहन करके शेर के खाल में एक भेड़िया चाहिए या लोमड़ी चाहिए। ये अब आपको तय करना है।
और अंत में यही ध्यान रखना है कि ट्राइबल की आवाज एक स्वतंत्र ट्राइबल पार्टी से ही उठाया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल जैसे आम आदमी पार्टी में अगर कोई ट्राइबल है तो उससे आवाज नहीं उठाया जा सकता है। अंत में दोस्तों मैं एक और चीज दिखाना चाह रहा हूं, आप जरा इस फोटो को देखिए और इसके आधार पर डेडियापाड़ा और झगड़िया की जनता को समझना है। जरा देखिए दोस्तों, डेडियापाड़ा और झगड़िया की जनता ये समझने का प्रयास करिए कि जो आदमी कतारगाम में 50,000 वोट नहीं ला पाया, उस आदमी को, चूंकि वो ट्राइबल नहीं है, उस आदमी को अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय संयुक्त सचिव बनाया है। जिस आदमी को 50-55 हजार वोट आया वह आदमी गुजरात प्रदेश प्रमुख है, और जो आदमी 1 लाख वोट लाया है उस आदमी को जो है अरविंद इसके नीचे जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी बना के छोड़ दिया। मैं यही कहना चाहता हूं डेडियापाड़ा की जनता से कि जिस समय अरविंद केजरीवाल आए, आप उनसे पूछिए कि मेरे नेता का फोटो यहां क्यों नहीं लगेगा। अगर आम आदमी पार्टी आदिवासियों की सच्ची हितैषी पार्टी है तो फिर चैतर वसावा को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्यों नहीं बना पा रही है अरविंद केजरीवाल। तब मैं मानूंगा कि आम आदमी पार्टी आदिवासी समर्थक है। और इसीलिए जनता को सोचना है कि क्या ये झाड़ू हाथ में लिया हुआ व्यक्ति अपनी आवाज नहीं बुलंद कर सकता है। उसके जगह पर आप जो है अपने पुराने शेर को पहचानिए और इनके साथ खड़े होइए, इसी में आपकी भलाई है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।